हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास के बारे में बात करेंगे। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उड्डयन काल किस प्रकार से निकालते हैं। तो उड्डयन काल के लिए ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी वस्तु को, किसी भी पिंड को हम लोग बिंदु O से प्रक्षेपित करते हैं तो O से O डैश तक जाने में, तो O से O डैश तक जाएगा। तो पहले हमने बताया था कि O से P तक अगर हम समय निकाल लेते हैं तो P से O डैश तक भी उतना ही समय लगेगा, तो वो टोटल हमारा उड्डयन काल कहलाता है। तो पहले हम O से P तक जाने में किसी पिंड द्वारा लगा समय निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम O से P निकालते हैं, पहले हमको यहाँ पे निकालना उड्डयन काल। उड्डयन काल, इसको हम लोग फ्लाइट टाइम भी क्या कहते हैं, फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम भी जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, O से P जाना है। पहले हमको O से जब P जाना है तो यहाँ पे हमारा प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग वो कितना है, तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग हमारा है uy, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है वर्टिकल के लिए, तो प्रारंभिक वेग uy है, जिसको हम बोल सकते हैं u sin थीटा। और ध्यान दीजिएगा, बिंदु P पे जो अंतिम वेग होगा वो कैसा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब u ले रहे हैं वर्टिकल के लिए तो यहाँ पे भी u वाला ही लेंगे। तो यहाँ पे vy हमारा अंतिम वेग क्या होगा, vy होगा। प्रारंभिक वेग uy, अंतिम वेग vy, और बिंदु P पे vy कैसा है, 0 है। तो यहाँ अंतिम वेग जो आपका हो जाएगा, अंतिम वेग वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी v आपका कैसा हो जाएगा, 0 यहाँ पे आपको लेना है। ठीक है। उसके बाद समय हमने मान लिया यहाँ पे कि O से P तक जाने में लगा समय हमारा t है। कितना है, O से P तक जाने में लगा समय t है। तो यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण ले लेंगे, कौन सा, v इक्वल टू u प्लस, अब u माइनस जी टी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ प्लस माइनस लगता है। ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस जी टी, और नीचे की ओर कोई पिंड आएगा तो प्लस का जी टी लगता है। तो यानी यहाँ पे vy हो जाएगा इज इक्वल टू uy, और यहाँ पे माइनस जी टी। तो vy आपका 0 दिया गया, uy आपको दिया गया u साइन थीटा और माइनस जी टी। तो यहाँ से t आपका आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। तो O से P तक जाने में जितना समय लगता है, P से O डैश तक जाने में उतना ही समय लगता है। तो उड्डयन काल आपका क्या कितना होता है, कैपिटल T बराबर होता है 2t। कितना होता है, उड्डयन काल कैपिटल T इक्वल टू 2t होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और t की जगह आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं उड्डयन काल t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। अब ये भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए भी आप समय निकाल सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि किसी भी पिंड को हम लोग जो है क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं, तो जब क्षैतिज दिशा में फेंकोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 लेंगे तब उड्डयन काल देखेंगे। किसी भी वस्तु को आप 45 डिग्री पे फेंक रहे हो तो उड्डयन काल कितना होगा, तो 45 यहाँ रख लेंगे। 60 पे निकालना है, 30 पे निकालना है, 90 पे निकालना है। तो यानी अगर जिस तरीके से एंगल का वेरिएशन आप दिखाते हैं उड्डयन काल निकालने, तो यहाँ पे एंगल क्या कर देंगे, चेंज करते रहेंगे आप, तो उड्डयन काल के मान आपको निकल आएंगे। तो इसको देखना है आपको। इसके बाद हम लोग निकालते हैं यहाँ पे महत्तम ऊंचाई। अब हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं कि हमारी महत्तम ऊंचाई क्या होती है। तो यहाँ पे हम महत्तम ऊंचाई के लिए बात करेंगे। इनको सबको ध्यान रखना, क्योंकि इनके ऊपर ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। यानी कैपिटल H आपको निकालना है। तो कैपिटल H निकालने के लिए भी ध्यान रखिएगा, आपको कैपिटल H यहाँ पे निकालना। ऊंचाई आपको दी गई है। अब यहाँ पे भी प्रारंभिक वेग आपका वही, प्रारंभिक वेग कितना दिया गया, uy जो कि u साइन थीटा होगा। अंतिम वेग आपका vy जो कि 0 है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, अपना फॉर्मूला लगाना है, और उस फॉर्मूले के आधार पे हमको क्या करना है, यहाँ पे महत्तम ऊंचाई को आसानी से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सही लगाना होगा, तो यहाँ पे समय की बात नहीं करेंगे क्योंकि गति के हमारे पास बहुत सारे समीकरण है, 3 समीकरण है। तो यहाँ पे सेकंड लगाएंगे तो टाइम आएगा, तो टाइम को छोड़ते हैं, थर्ड वाला लगा देते हैं। तो थर्ड वाला जब लगाएंगे, थर्ड समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2gh। तो यहाँ पे इसके आधार पे क्या आ जाएगा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर और माइनस 2gh आ जाएगा। तो vy आपका 0 दिया गया तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपका आ गया महत्तम ऊंचाई।
इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रख के आप उसकी महत्तम ऊंचाई को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि पिंड कितनी महत्तम ऊंचाई तक जा सकता है। अगर हम किसी पिंड को 0 डिग्री फेंकते हैं, 30 डिग्री फेंकते हैं, 60 डिग्री पे फेंकते हैं, 75 पे फेंकते हैं, 90 पे फेंकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आप निकालोगे तो आपकी महत्तम ऊंचाई यहाँ पे आसानी से निकल के आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे महत्तम ऊंचाई के बारे में निकाला है। अब हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं क्षैतिज परास के बारे में। अब देखेंगे यहाँ पे हमारी क्षैतिज परास क्या निकल के आती है। तो क्षैतिज परास यहाँ पे लेते हैं। क्षैतिज परास के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्षैतिज परास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसको बोलते हैं, आर हमको यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हम नॉर्मल सिंपल सा तरीका निकाल देंगे, फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय, ये फॉर्मूला लगेगा। तो जब वेग होगा तो यहाँ पे क्षैतिज दिशा में है तो यहाँ हो जाएगा क्षैतिज वेग यानी कि ux, विस्थापन यानी आपका ये हो गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल r, और समय जो होगा इतना पूरा करने में जो समय लगता है वो उसको हम उड्डयन काल बोलते हैं, यानी कि कैपिटल T होगा। तो अब यहाँ पे आपको r निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा, ux इंटू कैपिटल T आ जाएगा। अब ux आपको दिया गया है u cos थीटा और कैपिटल T आपका क्या है, फ्लाइट टाइम। क्या है, कैपिटल T आपका फ्लाइट टाइम जो हम लोगों ने निकाला है अभी 2u sin थीटा अपॉन g। क्या निकाला है, फ्लाइट टाइम हम लोगों ने कितना निकाला था, 2u sin थीटा अपॉन g। तो जब यहाँ पे 2u sin थीटा अपॉन g हमारा दिया गया है तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा u स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। तो r बराबर आ जाएगा u स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा अपॉन g। ये हमारा फॉर्मूला आ गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि क्षैतिज परास का व्यंजक। तो यानी अब इससे पता चल जाएगा कि कोई भी पत्थर जैसे होता है कि गोला फेंक या भाला फेंक होता है कि कितनी दूर तक ज्यादा जाए, तो वो होती है हमारी रेंज। तो हमको कितने एंगल फेंकना चाहिए कि वो ज्यादा दूर तक जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन कब आएगी, अगर हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 ले लेंगे। क्यों 45 लेंगे, क्योंकि साइन का अधिकतम मान 90 होता है। तो जब 45 लेंगे तभी तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 90 आएगा, और 90 आएगा तो उस समय हमारा आर मैक्स आ जाएगा। आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। यानी कि सिंपल सा बात है, अगर किसी भी पिन को आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो तो वो सबसे दूर जाके गिरता है। अगर 30 या 60 पे गिरते हो तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे आएंगे, यानी 45 पे ये जाएगा, 60 पे ऐसे गिरेगा, 30 पे कुछ इस तरीके से जाके गिरेगा। तो यानी किसी भी बॉडी को, किसी भी पिन को अगर बहुत दूर तक फेंकना है तो फिर आप उसको 45 डिग्री के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये हमारे टॉपिक जो है वेक्टर के वो फिनिश होते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं जो हम आपको कराते हैं।